नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 1 मकबरे के क्षेत्र में पाई गई है। पनामा में एल कैनो पुरातत्व पार्क में पुरातत्वविदों ने स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण कब्र की खोज की है। भगवान जिन्हें 750 से 800 ईस्वी के बीच कहीं दफनाया गया था। एलेनो अपने प्राचीन कब्रिस्तानों के लिए जाना जाता है और यह 9वीं कब्र है जिसे 2008 में उस स्थान की खुदाई शुरू होने के बाद खोजा गया है, जो 200 ईसा पूर्व से 1550 ईस्वी के मध्य पनामा के मूल निवासी थे। अपने मिट्टी के बर्तन, धातुकार, सांस्कृतिक जीवन और औपचारिक अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं। इस विशेष मकबरे के अंदर शोधकर्ताओं को बहुत सारी चीनी मिट्टी की हड्डी और सोने की कलाकृतियां मिली, जिनमें ब्रेस्ट प्लेट और बेल्ट, बेल, स्कर्ट, बांसुरी जैसी चीजें और कुछ गहने जैसे गोल्ड प्लेटेड बालियां शामिल थीं, जो स्पर्म व्हेल से बनाई गई थीं। दांत जो अजीब हैं लेकिन अद्भुत भी हैं। पनामा के संस्कृति मंत्रालय ने बहुत सी डींगे मारी हैं कि यह सब कितना महत्वपूर्ण है और कितना महान गंतव्य है कि पनामा भी ठीक है। तब प्रमुख पुरातत्वविद का मानना था कि भगवान उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु लगभग 30 से 40 वर्ष थी, और उन्होंने यह भी नोट किया है कि हथियारों के बजाय संगीत वाद्य यंत्रों की खोज से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे संभवतः एक योद्धा के बजाय एक धार्मिक नेता थे। इसलिए टीम ने उन्हें भगवान कहना शुरू कर दिया। नंबर 2 सबसे पुरानी खोज से शुरू करते हैं। एक संभावित नवपाषाण लकड़ी का हॉल, जो मोरे में खुदाई की जाने वाली पहली पहचान पोर्ट गॉर्डन में एओसी पुरातत्व द्वारा की गई थी। यह 2022 के अंत में एक मूल्यांकन के दौरान पाया गया था और प्रस्तावित विकास कार्यों से पहले जनवरी और मार्च 2023 के बीच खुदाई की गई थी। इसे डेवलपर के नेतृत्व वाली पुरातत्व के रूप में जाना जाता है और इसे नियोजन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए, नए घरों के निर्माण से पहले और नई खोज करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह प्रारंभिक नवपाषाण काल 4100 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व लगभग 6100 से 5500 साल पहले का लकड़ी का हॉल है, क्योंकि पोस्ट होल और गड्ढों इमारत की संरचनात्मक लकड़ी को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का लेआउट स्कॉटलैंड में पाए गए अन्य उदाहरणों से मिलता जुलता है। साइट से प्रागैतिहासिक मिट्टी के बर्तनों के 240 से अधिक टुकड़े भी बरामद किए गए हैं, जिनमें कैरिनेटेड और अनस्टन बाउल के टुकड़े शामिल हैं, जो ब्रिटेन में पाए जाने वाले सबसे शुरुआती प्रकार के बर्तनों में से एक हैं। एओसी पुरातत्व से यवोन रॉबर्टसन ने कहा, चाहे यह संरचना लकड़ी के हॉल के मानदंडों को पूरा करती हो या नहीं, या वास्तव में एक अधिक सामान्य घर है, यह नवपाषाण स्थलों की हमारी समझ में एक बहुत ही विशेष योगदान है। नंबर 3 पोलिश गांव में 17वीं शताब्दी का कवच। एक मेटल डिटेक्टरिस्ट को हुअर कवच के एक सेट का हिस्सा मिला। यह उतना रोमांचकारी नहीं लग सकता है, लेकिन मेटल डिटेक्टरिस्ट आमतौर पर पुरानी बोतल के ढक्कन और घोड़े की नाल को खोदते हैं, इसलिए यह एक तरह का रोमांचक था। यूसर 17वीं और 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घुड़सवार इकाइयों की तरह थे और मूल रूप से मध्ययुगीन हंगरी से आए थे। उन्हें बाद में ओटोमन से लड़ने के लिए हैब्सबर्ग सम्राटों द्वारा भाड़े के सैनिकों के रूप में काम पर रखा गया था, और वे पूरे पश्चिमी यूरोप में विभिन्न बेहद हिंसक अंग काटने वाली लड़ाइयों में शामिल थे। पोलैंड में ऐसा मजा पहली 2 एसआर इकाइयां 1500 में गठित की गईं और 1514 में ओरजा, 1531 में ओबेर और 1683 में वियना की लड़ाई जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भाग लिया। पोलिश यूसर ने एक भारी हंगेरियन मॉडल का पालन किया, जिसमें बहुत सारे कवच पहने हुए थे और प्रहार करने के लिए लंबे भालों का उपयोग किया गया था। उनके दुश्मनों को सुरक्षित दूरी से जो कवच मिला था, वह पोलैंड के अप्पल जिले के एक गांव में पाया गया था और 60 सेमी की गहराई पर पाया गया था। अधिकांश मुख्य भाग बरकरार हैं। हालांकि कोरस का स्पष्ट रूप से मतलब कवच का टुकड़ा है जो ब्रेस्ट प्लेट से बना है, और एक साथ बांधी गई पिछली प्लेट वास्तव में गायब है। जाहिरा तौर पर इस क्षेत्र के पुरातत्वविदों के एक समूह ने नोट किया है कि अग्रबाहु ब्रेस, बाएं कंधे का पैड, गर्दन और नेट प्रोटेक्टर और एक अर्धवृत्ताकार हेलमेट सभी संरक्षित थे। इसलिए इसके लिए विशेषज्ञ जा रहे हैं। ल्यूबेल्स्की विश्वविद्यालय का मानना है कि कवच 17वीं शताब्दी के प्रारंभ का है और संभवतः इसे स्थानीय रूप से बनाया गया था। हालांकि सजावट की कमी के कारण इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है।
नंबर 4, शेटलैंड स्पेसपोर्ट साइट पर कांस्य युग की खोज। जून में उन्स्ट में एक रॉकेट प्रक्षेपण स्थल पर प्रारंभिक कांस्य युग के अनुष्ठानिक दाह संस्कार कब्रिस्तान के अवशेष पाए गए थे। यह खोज एओसी पुरातत्व द्वारा की गई थी, जो सेक्सावर्ड स्पेसपोर्ट साइट पर ग्राउंड वर्क के दौरान निगरानी कर रहे थे। निगरानी में विकास स्थल के भीतर उत्खनन कार्यों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी पुरातात्विक अवशेष सामने आए हैं उनकी पहचान की जाए और उन्हें रिकॉर्ड किया जाए। इस खोज से स्पेसपोर्ट पर विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। क्वार्ट्ज कंकड़ के साथ साथ गड्ढे, पत्थर और दाह संस्कार जली हुई हड्डियों के रूप में बचे हुए सहित कई विशेषताएं उजागर हुई हैं। इन्हें अक्सर प्रागैतिहासिक काल में दफन कब्रों से जोड़ा जाता है और इस मामले में इनका उपयोग एक चमकदार सफेद मंच बनाने के लिए किया गया था। पुरातत्वविदों का मानना है कि अवशेष लगभग 2200 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व लगभग 4200 से 3800 साल पहले के हो सकते हैं। शेटलैंड के क्षेत्रीय पुरातत्वविद वेल टर्नर FFS ए स्कॉट के अनुसार कांस्य युग संभवतः शेटलैंड के अतीत का वह काल है जिसके बारे में हम सबसे कम जानते हैं, और इसे बदलने का यह एक अद्भुत अवसर है। नंबर 5, एक डूबा हुआ प्रागैतिहासिक किला है, जिसके आसपास के क्षेत्र में एक डूबा हुआ किला खोजा गया है। आईआर में मेयो के उत्तरी तट पर क्लूबे द्वीप पर पुरातत्वविदों द्वारा पहली बार निरीक्षण करने पर यह माना गया कि यह किला 1100 और 900 ईसा पूर्व के बीच कांस्य युग के समय का है। किला पहली बार तब दिखाई दिया जब बड़े रैंप भागों के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया गया था। शीर्षक आईआईथ द्वारा उजागर किया गया है, जो द्वीप को वेस्टपोर्ट में तटरेखा से जोड़ता है। ये रैंप भाग बड़े चूना पत्थर के ब्लॉक से बनाए गए हैं और लगभग 200 से 300 मीटर की लंबाई के बीच हैं। जब ज्वार अधिक होता है तो संरचना ढक जाती है और दोनों हिस्से समुद्री शैवाल से ढके होते हैं। बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।